एक बार की बात है कि मोहित की शादी नई नई हुई थी। वो सुबह उठकर अपनी माँ के पास आता है। तभी उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, अरे मोहित, उठ गए तुम? आखिर ये क्या टाइम है उठने का? 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे थे। और बहू कहाँ है? वो भी नहीं उठी है क्या अभी तक सोकर? कितनी गलत बात है बेटा। 10 बज रहे हैं, तुम पहले तो कभी इतनी लेट नहीं उठते थे। माँ, आपको तो पता है कि आज संडे है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में। मधु भी सो ही रही है, आपको तो पता है वो कितना थक जाती है घर के कामों में, और मैंने भी उसे सोने दिया क्योंकि उसकी सुबह उठने की आदत भी नहीं है। तभी माँ बोलती है, बेटा आदत होती नहीं है, आदत तो डालनी पड़ती है। और तुम्हें उसको बोलना चाहिए था कि हमारे घर में जल्दी उठा जाता है। भला सुबह के 10 हो रहे हैं और तुम दोनों अभी तक सोए हुए थे, और बहू तो अभी तक उठकर नहीं आई है। तुम जाकर बहू को उठाओ। कोई आ गया तो क्या बोलेगा कि हमारी बहू 10 बजे तक सोती है। तभी मोहित अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है कि माँ जी, ठीक है, मैं उसे उठा दूंगा, आप इतना परेशान मत हो। माँ, नाश्ते में क्या है? मुझे बहुत तेज़ों की भूख लग रही है। आपने नाश्ता तो बना लिया है ना? तभी ये बात सुनकर मोहित की माँ बोलती है कि हाँ बेटा, मैंने नाश्ता बना लिया है। अब ये काम तो बहू का है कि वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी नाश्ता बनाए, और मेरी तो अब उम्र अपने बहू के हाथ की खाने की है। तभी 12 बज जाते हैं, लेकिन आरती तब तक नहीं उठती, और ये देखकर मोहित की माँ उसे आवाज़ें लगाती है, अरे बहू, कब तक सोओगी? दोपहर के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं उठी हो। कहाँ हो तुम? तभी वहाँ आरती आ जाती है और सास से बोलती है, अजी क्या हो गया? आपने तो मुझे सुबह सुबह परेशान कर दिया है, मुझे सोने भी नहीं दिया। किस बात का इतना गद्र है? और मैंने मोहित को बोला हुआ है मुझे देर तक सोने की आदत है, फिर भला मुझे क्यों उठाया जा रहा है? तभी अपनी बहू की ये बात सुनकर आरती की सास बोलती है कि बेटा, अब तो 12 बज गए हैं, भला कब तक सोओगी? इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता, और अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। अगर इतनी देर तक सोओगी तो भला खाना कब बनाओगी? तभी अपनी सास की ये बात सुनकर आरती बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी? आपने मुझे समझ क्या लिया है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? एमबीए करा है मैंने। कोई इस घर की नौकरानी बनने के लिए एमबीए नहीं किया मैंने मोहित से पहले ही कहा था कि वो अपने घर में नौकरानी रखे, तो उसने भला नौकरानी क्यों नहीं रखी? और मैं यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर खाना बनाना है तो आप खुद बना लीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता वैसे भी। तभी अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर मोहित की माँ बहुत हैरान होती है। और तभी शाम को मोहित आरती से बोलता है कि आरती, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, क्यों ना आज तुम माँ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना लाओ। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पिए हुए, जैसे तुम शादी से पहले बनाती थी वही वाली। तभी ये बात सुनकर आरती बोलती है कि मैं क्या नौकरानी हूँ जो आपके लिए और आपकी माँ के लिए कॉफ़ी बना कर लाए? और मेरा अब कॉफ़ी बनाने का कोई मन नहीं है, ना ही पीने का। और अगर आपको कॉफ़ी ही पीनी है तो अपनी माँ से बोलिए, वो बना कर ले आएंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। तभी ये बात सुनकर मोहित आरती से बोलता है, ये तुम कैसे बात कर रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर तुम हमारे लिए कॉफ़ी बना भी दोगी तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? तभी आरती मोहित की बात सुनकर बोलती है कि मैं एमबीए करी हुई हूँ, और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी बनाऊँ। और मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे अब तंग नहीं करना, और सुबह भी मैं लेट उठूँगी, तुम्हें पता है ना, इसलिए मुझे कोई आवाज़ ना दे। और अपनी बहू को इस तरह से बातें करते देखकर आरती की सास बोलती है कि कोई बात नहीं आरती, तुम सो जाओ, मैं मोहित और अपने लिए कॉफ़ी खुद बना लूँगी, और तुम्हें सुबह में भी कोई परेशान नहीं करेगा, तुम आराम से सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। और अपनी सास की ये बात सुनकर आरती वहाँ से चली जाती है। तभी अगले दिन देर रात को मोहित की माँ बोलती है कि बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? भला क्या बात है? तुम्हारा आरती से कोई झगड़ा हुआ है जो इतनी रात में तुम इधर हॉल में खड़े हो? तभी अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहित बोलता है कि नहीं माँ, मेरा आरती से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि आरती घर में नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ गई थी, और उसने बोला था कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगी, लेकिन रात के 12 बज रहे हैं
और वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। मुझे बस उसी की फिक्र हो रही है और इसीलिए मैं उसका हॉल में खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज तो आरती ने हद कर दी है। इतनी रात हो गई है और वो घर अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। मुझे आज आरती पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे आने दो, आज मैं उसे ठीक कर दूंगा। तभी कुछ देर बाद आरती घर वापस आ जाती है। तभी उसको देखकर मोहित कहता है कि आरती, तुम अभी तक कहाँ थी और तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। भला तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओगी और तुमने टाइम देखा है, 12 बज के भी निकल चुके हैं। भला कोई ये वक्त है घर वापस आने का? तुमने तो आज बिल्कुल हद कर दी है और अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया करूँगा, वो भी इतनी रात में। और तुम ये कैसे कपड़े पहन कर गई थी? मैंने तुम्हें मना किया है ना, बाहर कभी ऐसे कपड़े पहनकर मत जाया करो। तभी अपने पति की ये बातें सुनकर आरती बोलती है कि क्या हो गया है मोहित तुम्हें? मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहना करती थी, तब तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी और मैं पहले भी रात को लेट ही घर वापस आती थी। तो अब क्या ऐसी बात हो गई जो तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम्हारी इस जाहिल माँ ने मेरे खिलाफ तुम्हें चढ़ाया है? तुम्हें पता है मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैंने MBA किया है तो मुझे इतना दुनिया के बारे में पता ही है। इसलिए मुझे तुमसे या किसी जाहिल इंसान से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए तुम? तभी अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर आरती की सास बोलती है कि नहीं नहीं बहू, तुम गलत मत समझो। मोहित सही कह रहा है कि वक्त बहुत ख़राब है और इतनी रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। इसलिए वो तुम्हारे लिए ही बोल रहा है कि भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो। तभी आरती बीच में बोलती है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कैसे लोगों से डील करना है। मुझे आप मत सिखाओ, मुझे सब पता है इस दुनिया में कैसे रहा जाता है और कैसे नहीं। इसलिए मुझे आपसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर की 4 दीवारों में ही बिता दी हो। तभी आरती को अपनी माँ की इस तरह से बेइज्जती करते हुए देखकर मोहित बोलता है कि आरती, अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम्हें पता भी है कि मेरी माँ असल में कौन है? मेरी माँ इस शहर की IAS ऑफिसर है और तुम उनसे इस तरह बात कर रही हो और वो तुमसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी सास से इस तरह बात कर रही हो। छोटी होकर भी तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आती। मुझे तुम पर शर्म आ रही है आरती। तभी मोहित की ऐसी बातें सुनकर, नहीं मोहित, आरती से इस तरह बात मत करो, वो अभी नादान है, छोटी है, वक्त के साथ सब सीख जाएगी, तुम उसे इस तरह मत डांटो। तभी आरती अपने पति की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसकी सास एक IAS ऑफिसर है और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो अपनी सास से बोलती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप एक IAS ऑफिसर हैं और उसके बाद भी आप इतना सादा जीवन गुजार रही हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मुझे सब पता है कि इस दुनिया में किस तरह रहा जाता है। मुझे लगता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे सब आता है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं आइंदा से आपकी सारी बातें सुनूंगी और मैं कभी भी इतनी रात को घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। तभी अपनी बहू की ये बातें सुनकर आरती की सास बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मुझे मालूम है कि इस उम्र में इंसान को कुछ सही गलत नहीं दिखाई देता, लेकिन वक्त के साथ वो सब कुछ सीख जाता है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी सब कुछ सीख जाओगी। तो इसलिए तुम परेशान ना हो और तुम अब सो जाओ, काफ़ी रात भी हो चुकी है। तभी अगले दिन आरती की सास देखती है कि उसकी बहू साड़ी पहनकर आती है और वो सुबह जल्दी भी उठ जाती है और इस तरह से आरती सुधर जाती है और वो अपने सास की और अपने पति की खूब खिदमत करती है और उनके साथ खूब अच्छे से रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप